पास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। नवी मुंबई महानगर पालिका में आम करदाताओं के पैसे को किस तरीके से लुटाया जा रहा है, इसका एक सनसनीखेज उदाहरण अब सामने आया है। नगर सेवकों के दबाव, ठेकेदारों के साथ अभियंताओं की भागीदारी और निविदा राशि के कमीशन की बंदरबांट के कारण नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन ने कई ऐसे निविदाओं को स्वीकृत किया है जिनकी निविदा राशि तो करोड़ों रुपए की है, मगर कानूनन यह निविदाएं पूरी तरह अवैध हैं। आइए इसका सबसे पहला उदाहरण हम आपको एरोली सेक्टर 5 में दिखाते हैं। 2 करोड़ 18 लाख की निविदा राशि के जरिए होने वाले कार्य का यह जो सूचना फलक आप देख रहे हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पालिका प्रशासन द्वारा जिस जमीन पर यह कार्य किया जा रहा है वह जमीन पालिका प्रशासन की है ही नहीं। इस जमीन का मालिक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी और सिडको है। इस जमीन के किसी भी हिस्से को सिडको या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने पालिका को हस्तांतरित नहीं किया है और न ही यहां किए जाने वाले कार्य को अपना नाहरकत प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मगर साहब, सवाल नगर सेवक की अनुशंसा का है और ठेकेदार के साथ अभियंताओं की भागीदारी का। इसलिए सारे सरकारी नियमों को ताक पर रखकर यह निविदा स्वीकृत कर दी गई और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। यह आरोप हम यूं ही नहीं लगा रहे, बल्कि एरोली सेक्टर 5 के रहवासी और पूर्व स्वीकृत नगर सेवक जब्बार खान की एक आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है। यहाँ जो पार्किंग के लिए डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसमें मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि यहाँ पर जो ये खुली जगह आपको दिख रही है, प्लॉट नंबर 23C और 23C1, ये सिडको की प्रॉपर्टी है और ऊपर से आप देख रहे हैं कि हाई टेंशन के वायर जा रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन तो ये है कि यहाँ पर पार्किंग जोन वगैरह कुछ बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पर पार्किंग जोन कैसे डेवलप हो सकता है? कौन डिमांड किया, कौन मंजूर किया, कुछ पता नहीं। इसलिए पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। दूसरा ऑब्जेक्शन है ये कि अगर महानगर पालिका इसको काम कर रही है तो महानगर पालिका एक प्रशासकीय सेवा देने वाली व्यवस्था है, उसको सब काम लीगली करना चाहिए, कानूनन करना चाहिए और कानूनन करने के लिए उसको सिडको से प्लॉट ट्रांसफ़र करके लेना चाहिए। तो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर पूरी इंक्वायरी ले ली है और ये प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं है। ये दोनों प्लॉट भी सिडको ने महानगर पालिका को ट्रांसफ़र नहीं किए। जब सिडको ने महानगर पालिका को ये प्लॉट ही ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो इस काम के लिए टेंडर कैसे निकला और उसको महानगर पालिका के लोगों ने कैसे मंजूरी दी? आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि जब्बार खान की शिकायत के बाद यहां पर लगा निविदा संबंधी यह सूचना फलक पिछले रविवार की शाम से हटा लिया गया है। भूखंड क्रमांक 23C और 23C1, जिसका उल्लेख इस 2 करोड़ 18 लाख की निविदा में है, वह जमीन हाई टेंशन वायर के नीचे की है, जो पूरी तरह से उस कंपनी के मालिकाना हक की होती है जिस कंपनी का हाई टेंशन वायर इस जमीन से होकर गुजरा है। साथ ही उसके अगल बगल की कुछ जमीनों को इसलिए खाली छोड़ा जाता है जिससे इस हाई टेंशन वायर की समय समय पर उचित देखभाल की जा सके। नवी मुंबई में जितने भी हाई टेंशन वायर के नीचे की जमीनें हैं वह या तो किसी विद्युत कंपनी की हैं या फिर सिडको की। ऐसे में जब तक नवी मुंबई महानगर पालिका को इन जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल जाता, तब तक इन जमीनों पर पालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कानूनन अवैध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एरोली में ऐसे अवैध निविदा को पहली बार स्वीकृत किया गया है, बल्कि इसके पहले भी ऐसी निविदाएं कई बार स्वीकृत हो चुकी हैं। अब आप जरा हाई टेंशन वायर के नीचे बने इस गार्डन को ही देख लीजिए। यहां महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का जो सूचना फलक लगाया गया है उसमें इस बात का साफ जिक्र है
कि इस वायर के नीचे किसी भी प्रकार का वॉकिंग ट्रैक न बनाया जाए और न ही इस वायर के नीचे वाहन खड़ी की जाए। मगर साहब, यहां तो पूरा गार्डन और जॉगिंग ट्रैक तैयार कर दिया गया है, वह भी बिना मलकियत वाली जमीन पर। इसी तरीके से अब आप इन दो भूखंडों को भी देख सकते हैं, जहां पालिका ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर यहां चारदीवारी बनाने की निविदा को स्वीकृत कर दिया है। मुंबई तपास को मिली जानकारी के अनुसार पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है और इस निविदा के वर्क ऑर्डर को तुरंत खारिज करने का आदेश भी जारी किया है। अभिजीत बांगर के इस आदेश के बाद ही निविदा संबंधी जो सूचना फलक पालिका ने लगा रखी थी, अब उसे भी हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि ऐसी निविदा को स्वीकृति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को जिन जिन लोगों की मिलीभगत से तैयार किया गया है, उनके खिलाफ पालिका आयुक्त क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।